हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, और इस मिशन के तहत हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल्स पे वीडियोस बना करके हम अपलोड करते हैं। वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे इस चैनल पे। कोई फीस नहीं है, किसी भी स्टेज पर मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर, हौसला बढ़ाने के लिए। और एक चैनल हमारा और भी है, हीरामन राम राम के है, वहाँ पे हम विविधा विषयों पे वीडियोस अपलोड करते हैं। मन करे तो वहाँ भी टहल आइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नई प्लेलिस्ट मॉडर्न अलजेब्रा की अब शुरू कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। होमोमॉर्फिज्म का एक टाइप होता है ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में भी एक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म चैप्टर में इसकी हल्की झलकी दी गई होगी आपको निश्चित रूप से, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और भी कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑटोमॉर्फिज्म का। An isomorphism of the type f from G to G is called an automorphism of the group G। यही है, यानी ये मैपिंग पहले से ही आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसमें खूबी क्या है? खूबी ये है कि डोमेन कोडोमेन एक ही है, समान है, आइडेंटिकल है। जिस आइसोमॉर्फिज्म का डोमेन कोडोमेन सेम हो उसी को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया 1:1 मैपिंग विच इज होमोमॉर्फिज्म आल्सो, यानी 1:1 मैपिंग विच प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन, यानी a bijection preserving group composition. A bijection preserving group composition is called isomorphism, and that isomorphism is called an automorphism whose domain and codomain are same. Example 1. Let G be a group and X belongs to G. Then mapping F from G to G such that F of A equal to X A X inverse, X fixed है, for all A belonging to G is an automorphism. अब ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या आपको करना होगा? डोमेन कोडोमेन सेम है ऐसा दिया ही हुआ है, सिर्फ आप ये प्रूव कर दें कि आइसोमॉर्फिज्म है, यानी आप ये प्रूव कर दें कि 1:1 मैपिंग है, ऑन-टू मैपिंग है और ग्रुप कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। F is 1:1
बिकॉज कोई मैपिंग 1-1 कब होती है? जब दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए, तब ये 1-1 मैपिंग होगी। तो आइए दो इमेजेस को हम बराबर करें। f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b इंप्लाई कराएं। अगर a इक्वल टू b पर पहुंच गए तो 1-1 हो गया। f ऑफ a इज गिवन टू बी x a x इनवर्स। इसी प्रकार से f ऑफ b होगा x b x इनवर्स। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, ऐसा आप जानते हो। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों लगा दो तो आ जाएगा a इक्वल्स टू बी, ब्रैकेट में लॉजिक लिख दो, बाई कैंसिलेशन लॉज, बाई कैंसिलेशन लॉज इन द ग्रुप G। नेक्स्ट, f is onto because to each x a x inverse belonging to G there exists a belonging to G such that f of a equals to x a x inverse। पहले तो ये लिखिए। अब फिर देखिए, आपको हम कई बार बता चुके हैं जहाँ जहाँ ये चर्चाएं चली होंगी अंटू की। एक मैपिंग दिया हुआ है f फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। अब f ऑन टू कब होगा? f इज ऑन टू व्हेन to each y belonging to b there exists x belonging to a such that f of x equal to y। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए और अर्थ निकालिए उसका। to each y belonging to b, तो हमारी इस बातचीत में, सेंटेंस में b का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा। हमने कह दिया ना, b के हर एलिमेंट के लिए, b के हर एलिमेंट y के लिए, x में एक एलिमेंट, a में एक ऐसा एलिमेंट x है जिसका इमेज y है, b के हर एलिमेंट y के लिए इसमें एक एलिमेंट x ऐसा है, f ऑफ x इक्वल टू y, माने उस x का इमेज y है। अर्थ क्या निकला? b का हर एलिमेंट a के किसी एलिमेंट का इमेज है, b का हर एलिमेंट इमेज है। तो जब हम रेंज बनाएंगे, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, तो उसमें b के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी रेंज विल बिकम कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाए तो उसी मैपिंग को ऑनटू कहते हैं। तो उसको ये लिखने का तरीका है। प्रश्न ये उठता है कि मैपिंग का जो डेफिनेशन दिया है, मोड ऑफ डेफिनेशन जो दिया हुआ है, उसको देख करके कैसे ये आप जान लेंगे कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज ये है। इसका तरीका हम अक्सर सिखाते हैं, फिर सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो जो भी लिखा हुआ है, इमेज ए का जो इमेज लिखा है, इसे गौर से देखें। इसमें जितने लेटर्स लगे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए। जैसे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो अगर इसमें हम ए को बदलेंगे, मान लो ए की जगह हमने जो है बी कर दिया तो यहाँ बी हो जाएगा, ए की जगह सी कर दिया तो यहाँ सी हो जाएगा। देखो, और ये सब के सब इमेज है। तो इमेज बदलने से प्री इमेज भी बदल जा रहा है, यानी कि इस तरह के हर एलिमेंट के लिए इसमें इस तरह का एक एलिमेंट है जिसका कि ये इमेज है। नेक्स्ट, एफ होमोमॉर्फिज्म है, ये दिखाइए। एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज होमोमॉर्फिज्म चैप्टर में, होमोमॉर्फिज्म प्लेलिस्ट में भी हम ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की चर्चा कर सकते थे, लेकिन वहाँ से हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि प्रायः यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये ऑटोमॉर्फिज्म का जो मटेरियल है ये किसी अलग सेमेस्टर में होगा। हो सकता है होमोमॉर्फिज्म्स ग्रुप थियरी के साथ थर्ड सेमेस्टर में हो, ऑटोमॉर्फिज्म्स
ग्रुप थियरी के साथ ही 5th सेमेस्टर में हो, इसीलिए इसको हमने अलग कर दिया। तो अपना सिलेबस देख करके इस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। F इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज F ऑफ ए बी इज इक्वल टू F ऑफ ए F ऑफ बी, यही दिखाना है। तो F ऑफ ए बी क्या होगा, यहाँ से X ए बी X इनवर्स, जिसे हम लिख दें X ए X इनवर्स X इनवर्स। ये कलर हमने डिफरेंट लिख दिया, अच्छा लगता है। यही बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसकी वैल्यू E होगी। तो E से ऑपरेट करने से असर तो पड़ता नहीं है। अब B छूट रहा है ना यहाँ पे, B X इनवर्स। अब पूरा हो गया, X ए बी X इनवर्स, X ए बी X इनवर्स। 3 इधर से 3 इधर से अलग कर लें, इक्वल्स टू एसोसिएटिव ला लगा दिया हमने, X ए X इनवर्स ऑपरेशन, X बी X इनवर्स ऑपरेशन लिखा नहीं जाता है। ये क्या चीज़ है, ये है F ऑफ ए और ये F ऑफ बी। यही देखो, F ऑफ ए बी इक्वल टू F ऑफ ए F ऑफ बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू डोमेन। तो F एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो 1 1 भी है ऑन 2 भी है, यानी F एक आइसोमॉर्फिज्म है जिसका डोमेन कोडोमेन सेम है। इसका मतलब F एक ऑटोमॉर्फिज्म है। दस F G टू G ऐसा लिखिए, सिर्फ F मत लिखिए, ऐसा लिखिए, यानी कि यहां पे जताते चलिए कि डोमेन कोडोमेन सेम है। इज एन आइसोमॉर्फिज्म, is an isomorphism, and so it is an automorphism. It is an automorphism. हो गया। Example 2. Let G be a group of all real non-singular matrices. Let G be a group of all real non-singular matrices. रियल मैट्रिक्स माने सारे एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स माने उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, ऑफ ऑर्डर n, then F from G to G such that F of matrix A is equal to matrix A conjugate whole inverse for all A belonging to G is an automorphism. Is an automorphism. तो डोमेन को डोमेन सेम दिया ही हुआ है। ऑटोमॉर्फिज्म जताने के लिए, सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ इसको आप आइसोमॉर्फिज्म बता ले जाओ। ऑनटू वाला देखो, यहीं से देख लो, इसमें लेटर ए लगा हुआ है और ए यहाँ पे है। यहाँ कोई भी छेड़छाड़ करोगे यह बदल जाएगा, यानी हर इमेज के लिए एक प्री इमेज दिख रहा है हमको। ये मैपिंग ऑनटू है, क्लियर कट। F is 1 1 because F of capital A equals to F of capital B implies that A transpose whole inverse equals to B transpose whole inverse। दोनों तरफ इनवर्स ले लो। A transpose whole inverse, again inverse,
equals to B transpose inverse again inverse. This implies that A transpose equal to B transpose. दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया जाए. A डबल ट्रांसपोज इक्वल टू B डबल ट्रांसपोज, और आपको मालूम है A डबल ट्रांसपोज A के बराबर होता है, तो ये A बराबर B आ गया. देखो 1-1 हो गया. नेक्स्ट F इज ऑन टू, बिकॉज टू ईच A ट्रांसपोज होल इनवर्स बिलोंगिंग टू G. अब डोमेन को डोमेन एक ही है ना, कामा देयर एग्जिस्ट्स A बिलोंगिंग टू G. अब यहाँ G हमने लिखा है कोडोमेन के भाव से, यहाँ G हमने लिखा है डोमेन के भाव से. इन द सेंस ऑफ कोडोमेन, इन द सेंस ऑफ डोमेन, सच दैट F of A is equal to A transpose whole inverse. Next, F is a homomorphism because it preserves group composition, and because F of capital AB equals to AB whole transpose whole inverse equals to, देखो ट्रांसपोज भी उल्टा खुलता है और इन्वर्स भी उल्टा खुलता है, यानी दोनों में रिवर्सल रूल लगते हैं. तो हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होल इन्वर्स, फिर इससे उल्टा खुलेगा A ट्रांसपोज होल इन्वर्स इंटू B ट्रांसपोज होल इन्वर्स, और A ट्रांसपोज होल इन्वर्स कुछ और नहीं F ऑफ A है. इसी प्रकार से ये F ऑफ B है. ये देखो हो गया ना प्रिजर्वेशन. बस इधर ये जरूर लिखिए, फॉर ऑल कैपिटल A कामा कैपिटल B बिलोंगिंग टू डोमेन G. Thus F from G to G is an isomorphism. And so it is an automorphism. Here. अगला एग्जाम्पल देखें. पर्याप्त एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देंगे ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल्स को डील करने का शऊर आपको आ जाए. एग्जाम्पल 3. The mapping F from C plus C comma plus to C comma plus such that F of Z equal to Z bar for all Z belonging to capital C is an automorphism. Is an automorphism. C set of all complex numbers है. We know that set of all complex numbers forms an abelian group with respect to addition. F is 1-1 because F of Z1 equal to F of Z2 implies that Z1 bar is equal to Z2 bar, implies that Z1 double bar equals to
Z2 डबल बार, बार माने कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जबरा चलेगा साथ साथ, इंप्लाइज दैट Z1 इक्वल टू Z2। हो गया ना 1 1। ऑन2 देखिए लक्षण ही दिख रहा है, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ कोई चेंज करोगे यहाँ चेंज हो जाएगा। F is onto because to each Z bar belonging to C there exists Z belonging to C such that F of Z equal to Z bar. F is a homomorphism because F of Z1 Z2 equals to Z1 Z2 whole conjugate। अब कंजुगेट का अलजेब्रा चलेगा, इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इक्वल टू F ऑफ Z1 इंटू F ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 कामा Z2 बिलोंगिंग टू C। हो गया 1 1 ऑन2 होमोमॉर्फिज्म माने आइसोमॉर्फिज्म, जिसका डोमेन कोडोमेन सेम है तो ऑटोमॉर्फिज्म। Hence, F from C to C is an isomorphism, and so it is an automorphism। एक एग्जाम्पल और देखें। Example 4, the mapping A arrow A inverse is an automorphism if G is abelian, if G is abelian group, A belongs to G। मैपिंग का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, F है कि G है कि H है, क्या है, फाई है, साई है, कुछ मान लेते हैं। Let F be the given mapping। Then F from G to G such that F of A equal to A inverse for all A belonging to G। ये लिखा था। G ग्रुप है यहाँ पे। We have to prove that। या एक चीज और लिख दें पहले, also given that G is abelian, है ना, यानी यदि G abelian हो तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, F is an automorphism। F का डोमेन कोडोमेन समान है ही है, तो F को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर ले जाओ बस। F is 1 1 because
f of a equals to f of b implies that a inverse equal to b inverse implies that a inverse whole inverse equals to b inverse whole inverse implies that a equals to b। अंटू का जो टुटका आपको बताए थे वो लगा के देखो, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, यहाँ छेड़छाड़ करेंगे ये भी बदल जाएगा। F is onto because to each A inverse belonging to G there exists A belonging to G such that F of A equal to A inverse। Next, F is a homomorphism because f of AB equals to AB whole inverse equals to BA whole inverse since G is given to be abelian। G is abelian, ए बी को बी ये कर दिया, जी अबेलियन दिया हुआ है। अब रिवर्सल रूल से इसको उल्टा खोलिए तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स, और ए इनवर्स को एफ ऑफ ए लिख दो, बी इनवर्स को एफ ऑफ बी लिख दो, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी। हो गई सारी बात। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर लाइक करने की स्थिति में है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने वीडियोस इस प्लेलिस्ट में बने उनकी सूचना डायरेक्ट आप तक पहुंचे। 10 F from G to G is an isomorphism and so it is an automorphism। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, यानी किसी ग्रुप जी से जी पर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए जा सकते हैं उनका सेट बनाएंगे हम और बताएंगे कि वो सेट ग्रुप बनाता है। थैंक यू वेरी मच।